सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने इसे मोदी को फंसाने की साजिश करार दिया तो कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी बौखला रही है। उत्तराखंड में एक बार फिर सैलाब आ सकता है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। चेतावनी के मुताबिक 4 से 7 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। 5 और 6 जुलाई को सबसे ज्यादा बारिश के आसार हैं। वहीं उत्तराखंड मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान बारिश तो होगी, लेकिन भारी बारिश की जानकारी उनके पास नहीं है। क्या 15 दिन पहले उत्तराखंड की तरह हिमाचल में भी कुदरत ने कोई कहर बरपाया था? ये सवाल खड़ा हुआ है पंजाब के मोगा जिले की नहर को देखकर। 4 दिन में 4 लाशें निकाली जा चुकी हैं इस नहर से। कोयला घोटाले में सीबीआई ने कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल और उनकी 2 कंपनीज के खिलाफ दर्ज एफआईआर सोमवार को दिल्ली की पटियाला कोर्ट में दाखिल कर दी। एफआईआर में खुलासा किया गया कि जिंदल ग्रुप की कंपनी जीएसपीएल और जीएसआईपीएल ने झारखंड में अमरकोंडा मुर्गादंगल कोल ब्लॉक लेने के लिए गलत तथ्य पेश किए। पेट्रोल और सीएनजी के बाद डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है। आधी रात से डीजल के दाम 50 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए। डीजल गाड़ियां, खासकर डीजल कार्स पर अंकुश लगाने की कवायद शुरू हुई है। डीजल पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने की मांग करती हुई एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सोमवार देर रात 11:41 पर भारत ने अपना पहला नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। सैलाब से अब तबाही नहीं होगी क्योंकि सुनामी की जानकारी पहले ही मिल सकेगी। ट्राई सीरीज में आज टीम इंडिया का मुकाबला श्रीलंका से होना है। रात 8 बजे से यह मुकाबला किंगस्टन में शुरू होगा। टीम इंडिया अपना पहला मैच वेस्टइंडीज से हार चुकी है। मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से धोनी पूरी ट्राई सीरीज से बाहर हो गए। उनकी जगह अंबाती रायडू को टीम में शामिल किया गया है, जबकि टीम की कप्तानी विराट कोहली को सौंपी गई। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए एक कार बम धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई है। यह आत्मघाती हमला नाटो सेना को सामान सप्लाई करने वाली एक विदेशी कंपनी के गेट पर हुआ। इस हमले में शामिल सभी हमलावरों को भी मार गिराने की खबर है। नमस्कार, स्वागत है आपका जी मीडिया में। मैं हूं रुबाना इसार खान। बुलेटिन की शुरुआत एनआईए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की उस बड़ी छापेमारी की खबर से जिसमें 2,500 करोड़ रुपए करीबन बरामद किए गए हैं। इस पूरे मामले में अब एक नया मोड़ आया है। बताया जा रहा है ये पैसे कुरियर बॉयज का एक ग्रुप था जो मुंबई से गुजरात लेकर जा रहा था और पुलिस की गाड़ी इन चारों ट्रक्स को एस्कॉर्ट कर रही थी। छापेमारी के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वीपी रोड पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें, बीती रात इनकम टैक्स और एनआईए की टीम ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर छापा मारकर 4 ट्रकों से 150 बैग जब्त किए। बताया यह भी जा रहा है कि इन बैग्स में हजारों करोड़ों रुपए के साथ काफी ऊंची कीमत के कई गहने भी हैं। पैसों की गिनती के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर कितने करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। इस बीच 47 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। आयकर विभाग ने नोटों की गिनती के लिए 180 अधिकारियों को बुलाया है। आयकर विभाग के मुताबिक नोटों की गिनती के बाद ही पता चलेगा कि बैग्स में कुल कितनी रकम थी। 100 से ऊपर बैग हैं और कैश है उसमें, ये बात सही है। इस बात का संदेह संदेह क्या है? कैश लेके जा रहे हैं बस, और संदेह क्या है इसमें? अरे बिजनेस प्राइम नॉर्मली चांसेस यही हैं कि जो भी अनअकाउंटेड पैसे का ट्रांजैक्शन होता है उसी के कनेक्शन में अनअकाउंटेड बिजनेस से रिलेटेड ही होगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या है वो तो जांच के बाद ही पता लगेगा। ऐसा मुझको प्राइमा फेसी नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता। टेलर मनी ट्रेल से रिलेटेड लग रहा है सर? ऐसा भी हमको नहीं लगता है। हमको लग रहा है कि नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन के चांस ज्यादा हैं, लेकिन वो एग्जामिनेशन के बाद पता लगेगा। तो सवाल यह कि आखिर ये पैसा है किसका? शुरुआती तफ्तीश इस बात की ओर इशारा करती है कि ये पैसा उस अंगड़िया गिरोह का हो सकता है जो एक जगह से हीरे लेकर दूसरी जगह पैसे की डिलीवरी करता है। एनआईए और इनकम टैक्स एक ज्वाइंट ऑपरेशन में हवाला का एक बड़ा कारोबार सामने आया है। बीती रात मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से
4 टेम्पो जिसमें नकदी भरे हुए थे उन्हें जब्त किया गया है और उनमें रखे जो नकदी थे उन्हें मुंबई इनकम टैक्स के जो मेन दफ्तर है सिंधिया हाउस वहां पर लाकर रखा गया है। बताया जा रहा है कि एनआईए को एक टिप मिली थी कि 2500 करोड़ रुपए गुजरात भेजे जाने हैं गुजरात मेल से, और गुजरात के जो अलग अलग ठिकाने हैं वहां पर इन पैसों को भेजा जाना है। जिसके बाद एनआईए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मिलकर वहां पर रेड किया और जो इन टेम्पो में जो बैग थे करीबन 150 बैग उन्हें जब्त कर लिए, और साथ ही साथ इस पूरे मामले में 47 लोगों को इनकम टैक्स ने अपने कह सकते हैं कि अपने कब्जे में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है कि पैसे कहां पर भेजे जा रहे थे और पैसे किसने मंगाए थे। हालांकि इस पूरे मामले में अंगाड़िया जो समूह है उनका नाम सामने आ रहा है कि ये उनके पैसे थे और इसे गुजरात मेल से भेजे जा रहे थे। लेकिन जिस तरह से जांच चल रही है इस पूरे मामले में 47 लोगों से पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन अब तक ये नहीं पता चल पाया है कि पैसे कहां और किनको भेजे जा रहे थे। लेकिन ये चारों जो बड़े टेम्पो जो पकड़े गए हैं जिनमें पैसे रखे गए थे, 150 बैग थे, उसमें पैसों के अलावा ज्वेलरी भी थी। लेकिन जिस तरह से ये कह सकते हैं कि एक बड़ी उपलब्धि है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, लगातार जांच चल रही है, लगातार पूछताछ की जा रही है कि पैसे किसको भेजे जाने थे। लेकिन एक सवाल यहाँ पर स्थानीय पुलिस को भी लेकर उठ रहा है कि उस पूरे मामले में स्थानीय पुलिस का रोल भी सामने आ रहा है, क्योंकि ये जो वीपी रोड पुलिस स्टेशन है वो भी इन जो चारों टेम्पो है उनको एस्कॉर्टिंग करके मुंबई सेंट्रल तक ले जा रही थी। यानी पैसे उतारने चढ़ाने का एक तरह से कह सकते हैं कि जिम्मा उनके पास भी था। उनके एक सीनियर अधिकारी से भी पूछताछ की है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। हो सकता है कि ये पूरा जो मामला है काफी बड़ा हो सकता है। 2500 करोड़ की बात बताई जा रही है एनआईए की तरफ से, लेकिन हो सकता है कि जब काउंटिंग हो पैसे की तो ये और भी बड़ी रकम हो सकती है, या फिर जो पैसे हैं जो आकलन किया जा रहा है कि 2500 करोड़ रुपए हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये एक सवाल जरूर है कि हवाला का एक तरह से बड़ा कारोबार ये चल रहा था इन पैसों को लेकर। रोजाना करीबन इस तरह के पैसे मुंबई से गुजरात जाते हैं और ये जो कारोबार है करीबन 11 सालों से चल रहा था। लेकिन कल जिस तरह से इस पूरे मामले में कह सकते हैं इस मामले पर से पर्दा उठा है, साफ है कहीं ना कहीं इस मामले में कई जो एंगल्स हैं उसे तलाशा जा रहा होगा, चाहे वो हवाला को लेकर हो, चाहे वो टेरर एंगल को लेकर हो, या फिर कह सकते हैं कि किसे ये पैसे भेजे जाने थे और किसके द्वारा भेजे जाए थे। कई सवाल हैं जिसके जवाब अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एनआईए तलाश रही है। कैमरामैन वैभव के साथ संजय प्रसाद, जी मीडिया, मुंबई। और जानकारी के लिए आइए हम सीधे रुक करते हैं। जी मीडिया संवाददाता कुमार पुष्कर राज मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पुष्कर, कुछ जानकारी मिल पाई अभी तक इस पूरे मामले में? आखिरकार किसका पैसा है, कहां ले जाया जा रहा था पैसा? जी, अभी तक फिलहाल इतनी जानकारी मिल पाई है कि कुछ लोग हैं जो सामने आए हैं, क्लेमेंट हैं वो लोग, उनका कहना है कि पैसे उनके हैं। ये क्लेम किया जा रहा है कि ये पैसे, लेकिन जो तमाम पैसे हैं, जितनी बड़ी रकम है उसकी काउंटिंग की जा रही है, क्योंकि रकम इतनी ज़्यादा है, 4 ट्रकों में रकम थी, तो वो अभी तक काउंट नहीं हो पाई है कि पैसे कितने हैं, क्योंकि अभी तक महज 20 लोग हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि सिर्फ 20 लोग हैं जो सामने आए हैं। उन्होंने अपने अपने पैसों का हिसाब देना शुरू किया है। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये भी जांच करने में जुटा है कि जो हिसाब दिया जा रहा है, जो उनके पास बिल जमा किए जा रहे हैं, वो सही हैं या वो फेक हैं, क्योंकि इतनी बड़ी रकम जो कैश में लेके जाई जा रही थी, कहीं ना कहीं ज़रूर इसमें एक अनअकाउंटेबिलिटी ज़रूर है, क्योंकि ये जो इनकम टैक्स ऑफिसर है उनका भी कहना था कि अनअकाउंटेबल पैसा कहीं ना कहीं है, जो अनअकाउंटेबल बिजनेस पर्पस से यूज किया जा रहा था। आयकर विभाग के अधिकारी की बात दर्शकों ने भी सुनी थी, किस तरीके से वो कह रहे थे कि ये अनअकाउंटेबल मनी है, ये तो बहुत ही साफ हो चुकी है बात। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार पुलिस वैन क्यों एस्कॉर्ट कर रही थी? जी बिल्कुल, ये एक वाकई एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो वीपी रोड पुलिस स्टेशन का जो ज्यूरिडिक्शन है, उस ज्यूरिडिक्शन में काफ़ी सारे जो ये कह सकते हैं अंगड़िया, ये काफ़ी सारे अंगड़ियाज वहाँ पर काम करते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो इस तरीके का काम करते हैं पैसों के लेन देन का। तो वहाँ पर एक पुलिस का इस तमाम वैन को एस्कॉर्ट करना और पहुँचाना, जिस तरीके से बताया जाता है कि तकरीबन हर दिन इस तरीके से पैसों का ट्रांजैक्शन होता है, तो वीपी रोड पुलिस स्टेशन जो है उसका क्या रोल है, उसके अधिकारियों का क्या रोल है, ये वाकई जाँच का विषय। हालांकि
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उन्होंने देर रात वीपी रोड के जो सीनियर अधिकारी उनसे पूछताछ कर ली है, लेकिन अब ये मामला फिलहाल इस वक्त एनआईए के पास भी है। और क्या ये साफ हो पाई है बात करेगी और मुंबई पुलिस को भी रेल से ही ये सारा पैसा गुजरात जाना था? आखिरकार वीपी रोड पुलिस स्टेशन का इस पूरे मामले में क्या रोल है, क्या ये वाकई आधिकारिक रूप से उनको अधिकृत किया गया? पुष्कर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो वो इसको एस्कॉर्ट कर सकते हैं। जी, लगता है पुष्कर से हमारा संपर्क टूट गया है। वो अपनी बात पूरी कर रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि गिनती शुरू हो गई है और कितना है ये पूरा आंकड़ा, कुछ ही देर में सही तस्वीर भी सामने होगी। आइए अगली खबर का रुख करते हैं। क्या उत्तराखंड में 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक फिर से तबाही की बरसात होगी? दरअसल हिमालयन सुनामी में तबाह हो चुके उत्तराखंड में फिर से बारिश का अंदेशा जताया जा रहा है। नई दिल्ली के क्षेत्रीय मौसम केंद्र की ओर से जारी अनुमान के मुताबिक 4 जुलाई से 7 जुलाई के दौरान रोजाना 70 से 130 मिलीमीटर तक बारिश का अंदेशा है। 5 और 6 जुलाई का दिन तो सबसे ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि इन 2 दिन में सबसे ज्यादा बारिश की आशंका जताई गई है। लेकिन उत्तराखंड के मौसम विभाग का कहना है उनकी ओर से ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया गया। उत्तराखंड में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में तेज बारिश रेस्क्यू ऑपरेशन को झटका दे सकती है। पहाड़ों पर अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं, जिनकी तलाश में उनके नाते रिश्तेदार देहरादून और हरिद्वार में डेरा डाले हुए हैं। हालांकि देहरादून का मौसम विभाग किसी भी तरीके की ऐसी चेतावनी जारी करने की बात से इनकार कर रहा है कि तेज बारिश की आशंका है। देहरादून के मौसम विभाग निदेशक का कहना है अगर दिल्ली मौसम विभाग की ओर से कोई ऐसी चेतावनी जारी की गई हो तो इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। देखिए, अभी हम जो आज कल 2-3 तारीख की बात करें तो कुल मिला के हम लोग जो है 4 तक भी कह दें तो मध्यम वर्षा ही रख रहे हैं। मेरा अपना आंकलन है, हो सकता है दिल्ली से कुछ आंकलन किया हो गया हो उन्होंने के द्वारा, पर मेरा जो आंकलन जैसा है कि जिस तरह से मॉडल दिखा रहे हैं लेटेस्ट, उसमें इस तरह की कोई इंडिकेशन नहीं मिल रही है। उत्तराखंड में त्रासदी को 17 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जख्म अभी भी हरे हैं। दर्द की एक ऐसी ही दास्ता है मंजीत कौर की। मंजीत गोविंद घाट में अपनों से बिछड़ गई। पुलिस चंडीगढ़ लेकर पहुंची मंजीत को, लेकिन मंजीत की दिमागी हालत ठीक नहीं है। चंडीगढ़ के नारी निकेतन में ये है मंजीत कौर संधू। मंजीत ने उत्तराखंड में कुदरत की विनाश लीला को अपनी आंखों से देखा है, मौत को बिल्कुल करीब से महसूस किया है। पूरा मूसलाधार बारिश इतनी हुई, बधेरा गुरुद्वारे तक बारिश हो गई थी, इतना पानी भर गया था। फिर उसके बाद में तो बता दिए थे कि हमारा घर बार है, अजाबी कबाबी घर खाली कर दो। सैलाब के बाद राहत और बचाव में पंजाब पुलिस भी पहुंची तो डीआईजी खोबीराम को मंजीत गोविंद घाट में मिली। जोशीमठ साथ लेके आया। जोशीमठ गुरुद्वारे वालों से रिक्वेस्ट किया कि जी आप इनको रख लो, लेकिन गुरुद्वारे वालों ने भी कहा कि जी हमारे यहाँ इतना वो नहीं है, तो अच्छा है आप साथ ही ले जाओ। मेंटली बिल्कुल डिस्टर्ब हो रखी है। कुछ लोगों ने तो कहा है कि जी शायद इसके परिवार के मेंबर्स हैं, वो शायद खो चुकी है और इस वजह से इसको शौक लगा है। मंजीत को नारी निकेतन तक पहुंचाने के बाद अब कोशिशें चल रही है उसके परिवार को तलाशने की, लेकिन मंजीत की दिमागी हालत इन कोशिशों में रुकावट बन रही है। 41 साल की मंजीत अभी अपना पता 5 रास्ता सुपौल जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ बताती है तो अगले ही पल डूंगरगढ़ बताने लगती है। हाँ, मेरा दलवी भाई है। दलवी भाई है। मेरे 3 बच्चे थे, एक तो वो अंतर ध्यान हो गई है और 2 बच्चे हैं, राजदीप गुरदीप मेरे जितने ही है। मेरा दलवी भाई है, उसके भी बच्चे हैं। कहाँ? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जिला दुर्ग, सुपेला 5 रास्ता, कैरो चन्ना टिम्बर मर्चेंट। कह पाना मुश्किल है कि मंजीत की ऐसी दिमागी हालत पहले से थी या सैलाब के उस सितम ने उसके दिमाग पर असर डाला है। हमको तो हुक्म हुआ था, वहाँ पे हमारा घर बसाने का हुक्म दिया था हमको उनसे, परमपिता परमेश्वर ने, लेकिन बथेरे लोग बीजीती बदनामी बलात्कार बहिष्कार खेल तमाशे किए थे। उत्तराखंड के सैलाब में हजारों की तादाद में अपनों को अपनों से दूर किया है। जी मीडिया की अपील है कि अगर आप मंजीत कौर को पहचानते हैं, इसका पता जानते हैं तो इसे घर तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आप हमें फोन कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। विशाल एंग्रिश, जी मीडिया, चंडीगढ़। और बुलेटिन में आगे आपको दिखाएंगे बिहार में खाकी दंगल, डीआईजी ने लिखवाई डीजीपी के खिलाफ।
नींबू और चंदन की खुशबू वाले टाइड नेचुरल्स का आधा किलो पैक अब सिर्फ 25 रुपए और 1 किलो पैक सिर्फ 47 रुपए में। यानी वही कड़क सफाई और हाथों की नरमाई अब कम दामों में। बाल बंधे या खुले, पर खुले रखेंगे तो शाम तक बाल चिड़िया का घोंसला। हेयर बैंड नो चॉइस, पर अब चॉइस है पैंटीन सिल्की स्मूथ कंडीशनर। एक पर सिर्फ शैम्पू और एक पर शैम्पू और कंडीशनर, बालों को रखे स्मूथ दिन भर। बाल बने सॉफ्ट सुबह हो या शाम, और बालों का बांधना पैंटीन सिल्की स्मूथ कंडीशनर अब पाए 4 रुपए के सैशे में भी। 150 किलोमीटर के सामने जरूरत है तेज जवाब की, खासकर जब सर्दी हो। विक्स एक्शन 500 एक्स्ट्रा, ये दे सर्दी के 5 लक्षणों से जल्द आराम। अब पाइए टपकती छत की परेशानी से 100% छुटकारा। लगाइए टेरोसील, लीकेज का डॉक्टर। A product by Diamond Building Care. कैसा ये मदहोश सा पल है, टूटता नजरों का सबर है, टूटता नजर। अब एक पैक में 2 चोको वेफर का मजा। प्रिया गोल्ड स्नैकर, बिन खाए रहा न जाए। अब बेटे की पॉपस्टार टी शर्ट की चमक नई जैसे रखने के लिए अलग से ना टिकिया, ना ब्रश, ना नील की जरूरत। क्योंकि एरियल कंप्लीट में पहले से समाई इनकी शक्ति जिद्दी दाग आसानी से निकाले, ताकि कपड़ों की नई जैसी चमक रहे बरकरार। एरियल कंप्लीट अब 5 पैंटीन सैशेस फ्री एरियल 500 ग्राम पैक्स के साथ। मिस्टर सुरेंद्र प्रसाद के खून में एम्पायरिंग है, इंटरनेशनल एम्पायर बन सकते थे। एक्सक्यूज, आप हमारे मैच में अंपायरिंग करोगे? पर मच्छर ने इनका मौका छीन लिया। मलेरिया, एक भी मच्छर है डेंजरस, इसीलिए काला हिट, एक भी मच्छर नहीं बचेगा। पुराने में जो दम है वो नए में कहा। चलो देखे। बिना कटे जिलेट गार्ड महंगा होगा। नहीं पापा, ये दे 1 रुपए में 1 शेर। P&G। आइए आपको मिलवाते हैं 16 महीने की जलपरी से। जिस उम्र में बच्चे अपने पैरों पर ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते, उस उम्र में 16 महीने की ये बच्ची, जी हाँ, मतलब ये कि करीब 1.25 साल की ये बच्ची पूल में तैर रही है। सवाल ये है कि बच्ची अपनी मर्जी से कर रही है या फिर इसके माँ बाप ने इसे पानी में जबरदस्ती छोड़ा है ताकि तैरना सीख जाए। परिवार वालों का दावा है कि उन्होंने बच्ची को तैराकी के लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी। Are you all done? Okay. Do you want to swim to the stairs? Go, 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 go. You can do it. You can do it. Go, go, go. और देख रहे हैं आप अफगानिस्तान में कैसे आतंकवादियों ने मौत बांटी है। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो दरअसल एक सुसाइड बॉम्बर की है, जिसे अफगानिस्तान की सुरक्षा एजेंसीज ने पकड़ा है। इस आतंकवादी ने अपने शरीर पर शक्तिशाली बम बांध रखा था और इसकी कोशिश उस जगह जाकर खुद को उड़ाने की थी जहां बहुत सारे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन इसके मंसूबों की भनक पुलिस को लग गई और वक्त रहते इस आतंकी को पकड़ लिया गया। और जी मीडिया पर आगे आपको दिखाएंगे सुपरहिट पंजाबन।